नमस्कार साथियों बच्चा के नीचे आने के लक्षण क्या क्या होते हैं। काफी सारी हमारी माताएं बहनें हैं, गांव में रहने वाली हैं इत्यादि, उनको नहीं पता है क्या करते हैं। काफी सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास अचानक से ले जाती हैं, ले जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा अभी कम से कम 1 हफ्ते तक अभी बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर बोलते हैं। नंबर दूसरी बात, आप घर पर आए, आपको लग रहा है कि शायद डिलीवरी होने वाली है, लेकिन नहीं होती है। क्यों? आपको केवल फील हो रहा है, यानी जो बच्चे का सिर है वो एकदम बिल्कुल पास में है। और जब आप बहुत अत्यधिक जब परेशान होने लगते हैं बार बार, फिर इसके बाद पानी का स्राव होने लगता है, तो माताएं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। और अवश्य इसमें डॉक्टर की सलाह तो लेने बनता है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ क्या क्या वजह होती है। जैसे नंबर 1 आपका बार बार पेशाब आना। नंबर 1 पॉइंट, बार बार क्या होता है, पेशाब आने लगती है। इस टॉपिक पर मुझे इसलिए खुलकर बात करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, इसलिए मुझे खुलकर के बात करनी पड़ रही है। क्योंकि ये जो नॉलेज है आप लोगों के पास अगर रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसका, यानी जो अपने बच्चों की देख रेख है, जिसको बोलते हैं पेरेंटिंग केयर, बहुत अच्छे से आप लोग देख रेख कर पाएंगे। जब बच्चा होता है ना, तो जब नीचे खिसक आता है तो इससे क्या है कि आपको बार बार टॉयलेट लगती है, यानी बार बार बाथरूम आती है, बहुत तेज तेज बाथरूम आती है। मतलब कैसे एक प्रेशराइज बन के आती है, मतलब जैसे थोड़ी सी जैसे जगह हुई ना, थोड़ा सा स्राव हुआ, यानी थोड़ा एक झटके के साथ आएगी, फिर रुक जाएगी, फिर आएगी, फिर रुक जाएगी। ठीक है। जब मेरे एक बार जब चंद्रा सर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि यह अधिकांश तब होता है कि जब कोई माता होती है गर्भ के दौरान, बच्चा खिसक के नीचे आ गया होने वाला होता है, जब सिर जिस जगह पर होता है, जिस पॉइंट पर, केंद्र पर होता है, मतलब जब बच्चा होने को होता है सीधे, तो वहाँ पर जो बाथरूम होती है उसको बार बार पेशाब लगते हैं। नंबर 1 बात। और ये तब होता है जब बच्चा होने वाले होते हैं। ठीक है, इस जगह पर। और बाहर निकलने को होता है, यानी जैसे बच्चे की जो मुंह है जैसे बाहर निकलने को होता है, तो महिला को बार बार बहुत अत्यधिक पेशाब रुकेगी और बड़ी स्पीड के साथ आती है, तो उस समय ये ध्यान देना होता है। नंबर 2 बात, पीठ दर्द, जो मांसपेशियां एकदम खिंचाव हो जाता है, बहुत जबरदस्त जकड़न हो जाती है। बात समझ रहे हैं, बहुत बड़ी एक जकड़न हो जाती है और जिससे अत्यधिक उनको दर्द फील होता है। इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी माँ जब बच्चे की जब डिलीवरी करते हो, डॉक्टर लोग तो क्या है कि उनको हाथों को बांध देते हैं, छल्ले से कर देते हैं, इसके बाद कहीं कुछ करते हैं वो लोग। और लेकिन आपको बता दें कि एक उस माँ का दर्द माँ ही जानती है। प्रत्येक बच्चे के जन्म की बात करूँ मैं, जब भी कोई जन्म, चाहे वो माँ हो या फिर कोई पशु हो, पक्षी हो, वो वही जानते हैं जो लोग बच्चे को जन्म देते हैं। बहुत दर्द होता है उस दौरान। ये होना चाहिए कि कुछ नर्स हैं तो उनके पास रहें, तो उनको मतलब संतावना फील कराए, यानी कि आप थोड़ा परेशान ना हो, बहुत अच्छा उनको फील कराएं। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं कि डॉक्टर लोग बताते हैं कि आजकल क्या होता है कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल होते हैं तो वो लोग सही से बिहेव नहीं करते हैं। इसलिए जब भी जाएं, जहाँ भी जाएं, अपनी सफाई करके ही जाएं तो ये अच्छा है। और साथ ही बच्चे के खिसकने का, महिला के पेट में मांसपेशियों में दर्द बढ़ जाता है, भूख बढ़ जाती है, बच्चे के नीचे के खिसकने, पेट का दबाव और छाती में जलन जो हो रही होती है वो भी आपकी समाप्त हो जाती है, और जिस वजह से आपकी अत्यधिक भूख भी बढ़ जाती है। बताया गया कि जो सब बवासीर वाले काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बवासीर का शिकार जो बनी हुई रहती हैं, और अधिकांश तो उनको बहुत ही अत्यधिक परेशानियां होती हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि होता क्या कि जैसे गर्भावस्था में महिला की जो श्रोणी होती है, श्रोणी, और उसमें क्या होता है कि बच्चे के सिर का जो दबाव बनता है, और इसी कारण से क्या होता है कि जो बवासीर है वो भी हो जाता है, और जिसकी वजह से इन दिनों लगातार दर्द, स्राव, ब्लीडिंग होने पर जो तुरंत जो डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर के पास जाने से ये होता है कि आपके जो सारे डाउट हैं और जो आपके आचार विचार परामर्श आप उनके जब शेयर करते हैं तो इसका वो लोग इसका निवारण अवश्य निकालते हैं, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको कोई परेशान होना चाहिए, आपको अवश्य लाभ प्राप्ति होती है। बिल्कुल मत घबराएं। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, ये सारी चीज़ें आप लोग मत घबराया करें, बड़े आसानी के साथ हो जाता है। और कभी भी एक चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसे कुछ होता है तो आप लोग, यानी डॉक्टर की आप लोग परामर्श, उनकी सलाह अवश्य लेने से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्ति होगी। साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।